वेलकम टू ब्रेन फूड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी मैथ चैप्टर वाइज सीरीज, जहां हर वीडियो में मिलेगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट ट्रिक के साथ। ये सीरीज स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और नोट्स बनाइए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें इंग्लिश भाषा में हैं और शेष की 50% पुस्तकें हम मान लेंगे कि टोटल पुस्तकें कितना है, x है, और x का 20% इंग्लिश में है, तो बचा कितना 80% बच गया। तो 80% पुस्तकें जो है अन्य भाषा में है, ठीक है। इनटू कर देंगे हम, शेष की 50% हिंदी में बात कर रहा है, तो बचा कितना इसमें से, तो 50% बच गया, तो 50/100 कर देंगे। इक्वल टू कितना बच रहा है, टोटल 900 पुस्तक की बात कर रहा है, बुक की बात कर रहा है, ठीक है। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 5 2 जा 10 20 हो जाएगा। और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 4 5 जा 20। यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 10 जा 20, कितना बच गया यहाँ पे 225। नीचे की तरफ बच गया 250 इज इक्वल टू 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 225, तो एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अन्य यानी अदर लैंग्वेज की जो किताबें हैं वो कितना हो गई, 2250 हो गई। अदर लैंग्वेज की किताबें 2250 हो गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 2250, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हीरा लाल है। हीरा लाल 40% मशीनरी में और 25% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में खर्च करते हैं और 5% फर्नीचर में खर्च करते हैं। यदि उनके पास कितना बचा, उनके पास बच रहा है 1305 रुपया बच रहा है, तो सारे परसेंटेज को ऐड कर देंगे ना। ऐसे जो होते हैं वो सिंपल परसेंटेज होते हैं, यानी 40 + 25 + 15 + 5, इन सारे को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 में 5 ऐड करेंगे 70 80 85, टोटल 85% वो खर्च कर देते हैं। टोटल होता कितना है 100% होता है और 85 खर्च कर रहे हैं, उनके पास बच कितना रहा है 15% बच रहा है। कितना 15% बच रहा है। अब 15% जो बचा हुआ वैल्यू है परसेंटेज में, वही उनके पास पैसा भी लेफ्ट हुआ है। यहाँ पे दिया है कि कितना रुपया 1305 रुपया लेफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1305। इसको कैंसिल करेंगे, 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15 8 जा 120, और यहाँ पे बच गया आपका 10 15 7 जा, तो 1% की वैल्यू 87 हो गया। पूछ रहा है कि उनके पास कुल कितना धन था। टोटल हमने कितना माना है 100, उनके पास 100 था, तो 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 87 100 हो जाएगा और 8700 हो जाएगा। उनके पास कितना रुपया था 8700, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वाति अपनी आय का 40% खाने पे खर्च करती हैं, 25% घर के किराए पे, 15% मनोरंजन पे और 5% आवागमन किराए व्यय करती हैं। तो टोटल सिंपल परसेंटेज है ये, इसे ऐड कर लेंगे 40 + 25 + 15 + 5 कर लेंगे। ये कितना हो रहा है, तो 40 20 60 5 65 5 70 और 10 80, सेम वही 85% आ रहा है। बचा कितना है इनके पास 15%, और 15% की जो वैल्यू है वो कितना हो गई 1200 रुपया ये बचा रही हैं। इनके पास 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 1200 डिवाइडेड बाई 15, उनकी मासिक आय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 15 8 जा 120 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 8000 हो जाएगा। 8000 रुपीज़ उनका क्या है मासिक आय है, यानी उनका इनकम है मंथली। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि एक पुस्तक 50% पेज सफ़ेद है, एक किताब का 50% सफ़ेद है, तो अदर कलर में कितना होगा बचा हुआ 50% हो जाएगा। टोटल 100% है पुस्तक, उसमें 50% तो सफ़ेद है, तो कितना अदर कलर में होगा, अदर कलर में 50% हो जाएगा, तो वही 50% हमने लिखा है, बचा हुआ हमको लिखना है, तो 50% हमने लिख दिया। शेष का 40% हरा है, तो बच कितना गया 60/100, 40% 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 बच गया, तो 60/100 लिखेंगे, ठीक है। और उनके पास कितना पेज बच रहा है पीले कलर का, तो 150 पेज बच रहा है पीले कलर का।
शेष बचे 150 पेज क्या है, पीले हैं, तो ये इक्वल कर देंगे 150 के। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, यानी 30 पेज हो गया, और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, यहाँ से टोटल हमारे पास कितना हो गया 500 पेज, कितना हो गया 500। लेकिन इसमें आपको कलर कुछ और पूछा है, क्या पूछा है कि तो बताइए कि हरे रंग कितने पृष्ठ हैं, हरे रंग की बात कर रहा है, बचे हुए टोटल पेज नहीं पूछ रहा है, टोटल तो हमारे पास 50 हो गया, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि हरे रंग कितने पेज हैं, हरे रंग कितने पेज हैं, तो ये है आपके 500 का तो कितना परसेंट है, 50% सफ़ेद है, तो 50% सफ़ेद लिख देंगे, 50% सफ़ेद, और इस 50% का जो बचा हुआ 40% है वो हरा है, तो 40% के पास ही आके रुक जाना है हमें। ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 25 4 जा 100, तो कितना पेज कलर हरे रंग का है, तो 100 पेज जो है वो हरे रंग का है। एक व्यक्ति अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है और प्रतिमाह 120 रुपया बचाता है। 66.2/3% खर्च कर रहा है, इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/3, 200/300 लिख देंगे, और ये कट के कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका नीचे जो होता है वो इनकम होता है, और ऊपर का जो है वो एक्सपेंडिचर है, यानी 2 एक्सपेंडिचर हो गया और 3 क्या हो गया इनकम। इनका इनकम 3 रुपये है और 2 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो बच कितना रहा इनका 1 रुपया बच रहा है, यही 1 रुपया कितने के बराबर है 120 का। कह रहा है कि उसका व्यय यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 24, यानी 240 रुपीज़ हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें से 10% सड़ गए, तो उसके पास बचा कितना 90% बचा, 10% अंडे सड़ गए, 90% बचा, शेष में से 80% वो पड़ोस के दे दिया, तो बचा कितना 20% बचा, 20/100 कर देंगे। अब उसके पास कितना 36 अंडे बचे, तो 36 लिख देंगे, कैंसिल करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास बच गया कितना 9 9 9 4 जा 36, और 2 2 जा 4, कितना बच गया 200, मतलब उसके पास कितने अंडे थे 200 अंडे थे, स्टार्टिंग में उसके पास कितने अंडे थे 200 अंडे थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। इन अ ट्रायंगल बेस इज इंक्रीजेज बाय द 66 बेस 2/3% एंड देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाउस शुड बी द रिड्यूस टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन्स कांस्टेंट। हमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में इसका बेस हम क्या कर रहे हैं कि बेस को इंक्रीज कर रहे हैं। जब भी इंक्रीज बोले, इंक्रीज और रिड्यूस का कंसेप्ट बोले तो आपको क्या करना है, इंक्रीज बोले, इंक्रीज आपको दिया हो और रिड्यूस का पूछ रहा हो कि कितना हम रिड्यूस करें, तो आपको सीधे इसको जो परसेंटेज दिया है 66/2/3 इसे परसेंट में कन्वर्ट करिए, तो कितना हो जाएगा 200/300, 300, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3। जब भी ऐसा कंसेप्ट आए तो आपको 2 को ऊपर ही रखना है, और नीचे अगर रिड्यूस का पूछे तो आपको क्या करना है 3 में 2 प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 100 कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 40%, 40% रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका कंसेप्ट है कि जब भी आपको इंक्रीजेज दिया हो और रिड्यूस पूछेगा, तो जो भी परसेंटेज x% दिया होगा उसे x को ऐसे ही लिखेंगे, x परसेंटेज को x/100 लिखते हैं, तो x% को ऐसे लिखेंगे और 100 कर देंगे, 100 प्लस x कर देंगे। इंक्रीज दे करके डिक्रीज पूछे और डिक्रीज दे करके इंक्रीज पूछेगा तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस का लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 5% से पहले वर्ष में 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 6% बढ़ती है और तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष में शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो इसका कंसेप्ट होता है कि जब भी प्रेजेंट का देगा तो एक अपोजिट साइड क्या होगा, फ्यूचर होगा। अगर अपोजिट साइड अगर प्रेजेंट दे रहा है तो उसके पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट।
तो ये दो इसका कंसेप्ट समझना हमें, इस पे बेस्ड है ये। जैसे समझिए यहाँ पे दिया है कि एक्स है, क्या है, एक्स है, एक्स का कितना परसेंट बढ़ रहा है, पहले वर्ष में इतना बढ़ रहा है तो 5% बढ़ रहा है, तो 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/100 लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे। बढ़ रहा है तो 20 में 1 प्लस करेंगे, यानी एक्स का 21/20 बढ़ रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दूसरे वर्ष में 6% बढ़ रहा है, तो 6% को क्या लिखेंगे, 3/50 लिखेंगे। 6% को क्या लिखेंगे, 3/50। तो बढ़ रहा है तो कितना करेंगे, 53/50 कर देंगे। ठीक है, तीसरे वर्ष में 8% बढ़ रहा है तो सीधे लिखेंगे 8/100 लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 50, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी 27/25 हो गया। इससे बढ़ रहा है। और अपोजिट साइड क्या होगा, देखिए दिया क्या है यहाँ पे कंसेप्ट हमें समझना है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट का रख रहे हो तो यहाँ पे आएगा फ्यूचर का, यहाँ पे आप पास्ट रख रहे हो तो यहाँ पे प्रेजेंट रखना पड़ेगा। तो 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है मतलब हमें पास्ट का पूछ रहा है, तो पास्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा प्रेजेंट यहाँ पे। अपोजिट साइड में हमें प्रेजेंट रखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कितना दिया है, 120,204। मैंने पहले ही बताया कि अपोजिट साइड अगर प्रेजेंट है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ पे अगर प्रेजेंट दिया है तो हमें पूछेगा किसका, फ्यूचर का। फ्यूचर का पूछेगा। अगर हमें फ्यूचर दिया है, अगर हमें पास्ट दिया है, पास्ट दिया है तो अगर एक साइड पास्ट रहेगा, राइट हैंड साइड पास्ट, लेफ्ट हैंड साइड पास्ट रहेगा, तो राइट हैंड साइड क्या देगा, प्रेजेंट देगा। प्रेजेंट का हमें लिखना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट होता है इसका, इसको माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें फ्यूचर पास्ट का पूछ रहा है तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट रखना है। अगर हमें फ्यूचर का पूछता तो प्रेजेंट को हम यहाँ, इसको यहाँ पे रखते। 2 वर्ष बाद का पूछता तो हम एक्स को यहाँ लेट कर लेते और यहाँ पे रख लेते अपना प्रेजेंट। तो हमें 2 साल पहले का पूछ रहा है तो एक्स को यहाँ पे रखेंगे और प्रेजेंट को रखेंगे अपोजिट साइड, राइट हैंड साइड रखेंगे। ये देखिए 21, 53, 27, इसको कैंसिल करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। जहाँ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।